हक की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। हक की बात में आज हम उस मुद्दे की बात करेंगे जिसको हमारे देश में 100 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार के लिए भी अब मुश्किलें इसी आंदोलन की वजह से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा के लोगों से अपील की है कि वो अविश्वास प्रस्ताव के लिए होने वाली वोटिंग में अपनी सरकार के खिलाफ वोट करने के लिए बीजेपी जेजेपी विधायकों के घर का घेराव करके दबाव बनाए। किसान मोर्चा ने चेतावनी दी है कि जो विधायक किसानों की बात नहीं मानते उन्हें जनता सबक सिखाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी करके कहा है कि हरियाणा विधानसभा में 10 मार्च को मनोहर लाल खट्टर की बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के सभी लोगों से यह अपील करता है कि वो बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर बीजेपी और जेजेपी के विधायकों के पास जाएं और उनसे अपील करें कि वो अविश्वास प्रस्ताव में किसान विरोधी बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ वोट डालें। इस अपील को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कहा गया है कि हरियाणा के सभी विधायकों को ये संदेश देने की जरूरत है कि जो विधायक किसान आंदोलन के इस निर्णायक समय में किसानों के साथ खड़ा नहीं होगा, उस विधायक को जनता आने वाले समय में सबक सिखाएगी। हरियाणा की खट्टर सरकार के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाई है। 90 सदस्य हरियाणा विधानसभा में बीजेपी के 40 विधायक और जेजेपी के 10 विधायक हैं। दोनों पार्टियों को मिलाकर ही बहुमत का आंकड़ा 46 पार हो जाता है और इसके अलावा 5 निर्दलीय विधायक भी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। हालांकि किसान आंदोलन के दौरान जेजेपी के कुछ विधायकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वैसे जानकारों का तो ये भी मानना है कि खट्टर सरकार आसानी से बहुमत साबित कर देगी, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा की अपील ने अविश्वास प्रस्ताव को रोचक बना दिया है। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने का ऐलान कर चुका है और इस अभियान के तहत 12 मार्च को कोलकाता में किसान मोर्चा के नेता सभा को संबोधित करेंगे। तो मोर्चा का कहना है कि बीजेपी को निशाने पर लिया है। केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति है जिससे सरकार नए कृषि कानूनों को रद्द करे। और इसी मुद्दे को लेकर कई सवाल जो कि हम पूछ रहे हैं वो आपके सामने। क्या किसान आंदोलन के पीछे राजनीति है? ये बड़ा सवाल इस समय उठ रहा है क्योंकि राजनीति प्रतिक्रियाएं निकलकर लगातार सामने आ रही हैं। सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। ये किसानों का फैसला है। क्या इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है? ये हमारा सवाल आज का। किसान आंदोलन के पीछे राजनीति खुलकर आ रही है। अब जो राजनीति है, चाहे वो विपक्षी दलों की हो या फिर दूसरी हो, धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही है। हरियाणा सरकार को गिराने का फैसला क्या सही है? ये सवाल इस समय हमारा, क्योंकि हरियाणा सरकार को गिराने की तैयारी किसान कर चुके हैं। क्या सरकार अन्नदाताओं की सुन नहीं रही है? ये सवाल आज से नहीं बल्कि कई महीनों से लगातार बना हुआ है। फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रहे हैं। आप फोन करके अपनी राय दे सकते हैं। इस मुद्दे पर तमाम सवाल है जो कि इस समय हम पूछ रहे हैं। फोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय फ्लैश किए जा रहे हैं। आप तुरंत फोन उठाइए और फोन करके इस मुद्दे पर अपनी राय दे सकते हैं। कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आप दे सकते हैं। क्या किसान आंदोलन के पीछे राजनीति है? अगर आपको लगता है इसका सही जवाब तो आप दे सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सरकार को गिराने का किसानों का फैसला क्या सही है? क्योंकि किसानों ने कहा है कि हरियाणा में विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ अब आएगा और बीजेपी जेजेपी विधायकों पर किसान दबाव बनाएंगे ताकि वो विधायक सरकार के खिलाफ वोटिंग कर सके और हरियाणा सरकार को गिराया जा सके। इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है या फिर किसानों की कोई योजना भी हो सकती है। इस सवाल का आप जवाब दे सकते हैं। फोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय फ्लैश किए जा रहे हैं। किसान आंदोलन के पीछे की राजनीति खुलकर आ गई है। ये बड़ा सवाल इस समय दिखाई दे रहा है क्योंकि किसान आंदोलन के पीछे जो राजनीति है, पहले ही दिन से लगातार कहा जा रहा है कि ये किसान आंदोलन राजनीतिक प्रायोजित है। चाहे वो किसी भी राज्य की सरकार पर आरोप लग रहा हो या फिर विपक्षी दलों पर आरोप लग रहा है, पहले दिन से लगातार कहा जा रहा है। और या फिर विपक्षी दल जो ट्वीट करते हैं उससे भी साफ पता चल जाता है। कई ऐसे नेता हैं जिनको मंच दिया जा रहा है किसान आंदोलन के बीच में, तो उससे साफ पता चल रहा है
कि किसान आंदोलन के पीछे राजनीति हो रही है, जमकर राजनीति हो रही है। ये सवाल इस समय हम उठा रहे हैं। हरियाणा सरकार को गिराने का फैसला क्या किसानों का सही है? क्योंकि किसान फैसला कर चुके हैं हरियाणा सरकार को गिराने का, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। अब अविश्वास प्रस्ताव हरियाणा में कांग्रेस लेकर आ रही है सरकार के खिलाफ। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव आएगा 10 मार्च को, लेकिन किसानों की योजना है कि वो बीजेपी और जेजेपी के विधायकों पर दबाव बनाएंगे, उनके घर घर जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद उनसे दबाव बनाने की कोशिश ये करेंगे कि वो सरकार के खिलाफ वोटिंग करें ताकि सरकार गिराई जा सके। लेकिन इस कदम के बाद किसानों की निंदा हो सकती है। अब तक जितनी भी हिंसाएं हुई हैं, जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, उसको लेकर लगातार किसानों पर आरोप लगते आए हैं। किसान लगातार उन आरोपों को डिनाई करते हुए नजर आए हैं। लेकिन अब किसान खुलकर अगर ये बात बोलते हैं कि हम सरकार गिराएंगे, हम विधायकों पर दबाव बनाएंगे और सरकार गिराने की पूरी कोशिश की जाएगी, अविश्वास प्रस्ताव को पूरा समर्थन विधानसभा में किया जाएगा, तो यहाँ पर सीधा सीधा आरोप अब किसानों पर लगेगा और उनकी आलोचना भी हो सकती है। क्योंकि अब तक प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से लगातार चल रहा था, लेकिन अब जिस तरीके की राजनीति यहाँ पर दिखाई दे रही है, साजिश भी लगातार दिखाई दे रही है। चाहे वो राकेश टिकैत हो, वो उत्तर प्रदेश में इस समय महापंचायतें कर रही हैं, पश्चिम बंगाल में जाने की तैयारी कर चुके हैं और सरकार की खिलाफत करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। कई सवाल जो कि इस समय हम पूछ रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। फोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप फोन करके अपनी राय दे सकते हैं। किसान आंदोलन को क्या आप समर्थन करते हैं या फिर आप इसका विरोध करते हैं? क्या सरकार को किसानों की सुननी चाहिए? क्या किसान आंदोलन के पीछे राजनीति हो सकती है? कौन कौन से वो दल हैं जो कि राजनीति करें? तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आप दे सकते हैं। सरकार को गिराने का क्या किसानों का फैसला सही है? क्या आराम से बात नहीं बन सकती है? अगर किसान चाहे तो सरकार के साथ में बैठकर बातचीत करके मसले को सुलझाया जा सकता है, लेकिन अब उनकी योजना बड़ी हो गई है, सीधे सरकार को गिराना चाहते हैं, अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में लेकर जाएगी, लेकिन किसान उसका समर्थन करेंगे और विधायकों पर दबाव बनाएंगे ताकि सरकार को गिराया जा सके। ये सवाल, आप इस सवाल पर क्या कहना चाहते हैं? फोन करके अपनी राय दे सकते हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ाते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा के लोगों से अपील की है कि वो अविश्वास प्रस्ताव के लिए होने वाली वोटिंग में अपनी सरकार के खिलाफ वोट करने के लिए बीजेपी जेजेपी विधायकों के घर का घेराव करे और दबाव बनाए। किसान मोर्चा ने साफ साफ चेतावनी दे दी है और कहा है कि विधायक किसानों की बात नहीं मानते हैं तो जनता उनको सबक सिखाएगी, अब भी और आने वाले समय में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी करके कहा है कि हरियाणा विधानसभा में 10 मार्च को मनोहर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के सभी लोगों से अपील करता है कि वो बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर बीजेपी और जेजेपी विधायकों के पास जाएं और उनसे अपील करें कि वो अविश्वास प्रस्ताव में किसान विरोधी बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ वोट डालें। इस अपील को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने यह भी कहा है कि हरियाणा के सभी विधायकों को ये संदेश देने की जरूरत है कि जो विधायक किसान आंदोलन के इस निर्णायक समय में किसानों के साथ खड़ा नहीं होगा, उस विधायक को जनता आने वाले समय में सबक सिखाएगी। तो पूरा सबक सिखाने की तैयारी किसान कर चुके हैं, सरकार गिराने की तैयारी किसान कर चुके हैं। जिन राज्यों में इलेक्शन होने हैं वहां पर जाने की तैयारी हो चुकी है, सरकार के खिलाफ भड़काने की तैयारी लोगों को हो चुकी है, चाहे वो किसानों को भड़काया जाएगा या फिर अन्य लोगों को। राकेश टिकैत ने साफ कहा था कि वो उन राज्यों में जाएंगे जहां पर इस समय इलेक्शन होने हैं। पश्चिम बंगाल में भी वो पहुंचेंगे क्योंकि वहां पर इस समय इलेक्शन होने हैं और वहां पर जाकर किसानों के प्रति जो सरकार का रवैया है उसको बताया जाएगा, किसानों की नीतियों को बताया जाएगा, कैसा व्यवहार किसानों के साथ सरकार इस समय कर रही है उसको बताया जाएगा, ताकि लोग वोट ना दें और सरकार किसी अन्य पार्टी की बने। क्योंकि इस समय किसानों का मकसद है सरकार चाहे किसी भी पार्टी की बने, बीजेपी की ना बने। और जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है उन राज्यों को गिराने का मकसद है। पहले भी सांसदों को लेकर बयान सामने आ चुका है, राकेश टिकैत खुद कह चुके हैं कि अब सांसद इस्तीफा देंगे,
जितने दिन किसान आंदोलन को हो चुके हैं उतने ही बीजेपी के सांसद अब इस्तीफा एक एक करके देंगे। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर साफ नजर आ रहा है किस तरीके की राजनीति हो रही है, कैसी राजनीति किसान आंदोलन के पीछे इस समय की जा रही है, चाहे वो किसी भी दल की तरफ से की जा रही हो या फिर कई बार विपक्षी दल लगातार सामने आते रहे हैं और विपक्ष पूरा समर्थन भी किसानों का कर रहा है। चुनावी राज्यों में जाकर किसान आंदोलन को मुद्दा बनाया जा रहा है। अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी हो चुकी है, लेकिन अब जो नई रणनीति है किसानों की, वो सिर्फ मांगे मनवाने की नहीं है। अब तक सिर्फ अपनी मांगे मनवाने पर अड़े हुए थे कि सरकार से अपनी मांगे मनवानी है, लेकिन अब जो बात है वो सत्ता और साख पर आ गई है। सत्ता गिराने की बात यहाँ पर निकलकर सामने आ गई है कि सरकार को गिराया जाएगा, चाहे वो हरियाणा की बात हो या फिर अन्य राज्यों की बात हो। जहां पर इलेक्शन है वहां पर सरकार बनने नहीं दी जाएगी, क्योंकि किसानों को भड़काया जाएगा, वोटर्स को भड़काया जाएगा ताकि वो बीजेपी को वोट ना दे। वहां पर और इस समय ऋषि राज एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहते हैं आप? बताओ जी, क्या पूछना चाहते हैं? किसान आंदोलन पर आपकी राय क्या है? क्या किसान आंदोलन के पीछे राजनीति है? क्या लग रहा है आपको? ऐसा है, ये जो आंदोलन जो चल रहा है, किसान आंदोलन जो चल रहा है, ये एक किस्म से मेरा जो नजरिया है, ये जयप्रकाश आंदोलन बन जाएगा। ये जयप्रकाश आंदोलन बन जाएगा। इतनी पब्लिक जुड़ती हुई आ रही है क्या पूछो मत। और बॉर्डरों से जो ये उठा रहे हैं ना, जो ये दूसरी लोग जो आ रहे हैं बॉर्डर खाली, तो ये अपनी मर्जी से नहीं आ रहे, ये जो ना भका थुका के जो उनको ला रहे हैं। क्योंकि मैं टीवी पे देखता हूँ, इनको काफी आदमी है, वो तो मैं जानता हूँ। हाँ जी जी। इनको जैसे सिंह बॉर्डर पर भी देखा मैंने, वो टिकरी बॉर्डर पर भी देखा, कई आदमी हो तो मैं जानता हूँ, क्योंकि हम दिल्ली में नौकरी कर चुके हैं पहले। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। सुखदेव सिंह एक और दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुखदेव जी, बहुत स्वागत है आपका। सुखदेव जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या कहना चाहते हैं किसान आंदोलन पर? हेलो, क्या कहना चाहते हैं किसान आंदोलन पर? अपनी राय रखिए। किसान आंदोलन के पीछे राजनीति है, सरकार झुकने को तैयार नहीं है, किसान झुकने को तैयार नहीं है, बोलिए। हाँ जी मैडम जी, आंदोलन जो इतना लंबा चल रहा है, लगता संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। तमाम सवाल इस समय जो कि आपको लगातार दिखाई दे रहे हैं। जगरूप एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगरूप जी, क्या कहना चाहते हैं? क्या राय है आपकी इस मुद्दे पर, किसान आंदोलन को लेकर? हाँ जी, ये सब सरकार की गलती है, सब सरकार ही करवा रही है सब कुछ। क्या गलती है सरकार की? सरकार मांगे नहीं मान रही किसानों की। किसानों की मांगे माने, किसानों ने सरकार को बनाया है। किसान क्या चाहते हैं? किसान चाहते हैं उनकी मांगे मानी, एमएसपी दी जाए। अगर सरकार एमएसपी नहीं देना चाहती तो किसानों की क्या गलती थी? तीनों कानून किसानों को नहीं चाहिए तो रद्द करो। लेकिन सरकार तो झुकने को तैयार नहीं है, सरकार तो रद्द नहीं करना चाहती। अब क्या होगा? सरकार किसानों ने बनाई है, 3 साल और सरकार के रह गए तो फिर बता लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सिकंदर खान एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। सिकंदर जी, स्वागत है आपका। सिकंदर जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। तो तमाम सवाल इस समय जो कि हम पूछ रहे हैं वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। किसान आंदोलन के पीछे की राजनीति खुलकर सामने आ गई है।
हरियाणा सरकार को गिराने की तैयारी चल रही है। जिन राज्यों में इलेक्शन है वहां पर किसानों के जाने की तैयारी चल रही है ताकि वहां पर जाकर मतदाताओं से कहा जा सके कि बीजेपी को वोट ना दें, ऐसी पार्टी को वोट दें जो कि बीजेपी को हरा सके। तो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ाते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा के लोगों से अपील की है कि वो अविश्वास प्रस्ताव के लिए होने वाली वोटिंग में अपनी सरकार के खिलाफ वोट करने के लिए बीजेपी जेजेपी विधायकों के घर का घेराव करके दबाव बनाएं। राजेंद्र एक और दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र जी, क्या राय रखेंगे आप इस मुद्दे पर, बोलिए। जी सरकार है ना जी, सारी तो मीडिया खरीदी हुई है, हमारे आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है जी सबको। सरकार ये हमारे को क्यों मजबूर कर रही है खेत बांटने के लिए? क्या खाएगी आम जनता, क्या खाएगी जी? ये बताओ, जनता जब लोग ऐसा काम करने लग जाएंगे तो जनता से कितना बोझ पड़ेगा, क्या खाएगी, क्या भाव जाएंगे इसके? सरकार ने तो मीटिंग की थी किसानों के साथ। कब मीटिंग की थी? 11 बार की, 11 बार मीटिंग हो चुकी है, कोई निर्णय नहीं निकला है। लेकिन सरकार कहती है कि बातचीत से हल निकलेगा, किसान तैयार नहीं होते बातचीत करने को। अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही है, हरियाणा सरकार को गिराना चाहते हैं किसान, किस तरह की तैयारी? एक राज्य से काम निकलेगा ना जी, बात तो मान ली ये कर रहे हैं किसान, पर एक राज्य से परेशानी मत तो क्या क्या नहीं करेगा आदमी। लेकिन इससे तो किसानों की ही निंदा हो सकती है ना, लोग किसानों की ही आलोचना करेंगे ना। किसानों की आलोचना तो करेंगे जी, अब ये किसान रोड़ा मर गए, 250 आदमी मर गए तो क्या होगा? एक कल भी फांसी लेगा मर गया, बताओ। मजबूरी है किसान की तो। लेकिन सरकार गिराने से क्या मांगे मन जाएंगी? नहीं माने इनकी दोस्ती तो होगी। कम से कम शर्म आनी चाहिए। किसान ने, सरकार जनता ने बनाई, जनता कानून को नहीं चाहती है, क्यों परेशान करे जनता को? ठीक है राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। तो लगातार आपको फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय फ्लैश किए जा रहे हैं, लगातार जो नंबर हैं वो दिखाई दे रहे हैं, आप फोन करके अपनी राय रख सकते हैं। किसान आंदोलन के पीछे की राजनीति खुलकर सामने आ रही, तमाम सवाल ऐसे हैं जो कि इस समय हम पूछ रहे हैं, आप फोन करके अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि किसानों की नई योजना अब देखने को मिल रही है, वो भी सरकार को गिराने की, हरियाणा सरकार को गिराने की, और जहां पर इलेक्शन होने हैं उन राज्यों में जाकर बीजेपी के खिलाफ लोगों को भड़काने की नई योजना किसानों की नजर आ रही है, जिसको देखकर यही लगता है कि किसानों आंदोलन के पीछे की जो राजनीति थी वो धीरे धीरे अब खुलकर सामने आ रही है। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ाई गई हैं। राजेंद्र दर्शक एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, बोलिए राजेंद्र जी, अपनी राय रखिए। राय यही है अपनी, हमारी तो क्यों रही है, बहुत गने रही है सरकार, मान नहीं रही, ये सरकार गिरानी चाहिए, गिराने में कोई सुविधा होगी। लेकिन राजेंद्र जी, अगर सरकार गिर जाएगी उसके बाद भी कृषि कानून रद्द नहीं किए जाते हैं, फिर क्या होगा? ये कृषि कानून रद्द होंगे, ये जो और कह रहे हैं वो कहेंगे हम लागू नहीं होने देंगे। महंगाई है और तेल रोज के बढ़ ज्यादा है, सिलेंडर है और कुछ है, मुश्किल हो रही है हरियाणा में जीने के लिए, देश में मुश्किल हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। हमारे साथ सिकंदर खान एक और दर्शक इस समय जुड़ गए हैं। सिकंदर जी, अपनी राय रखिए, बोलिए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार, बोलिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ जी, किसानों को मतलब मांगे तो सरकार को मान लेनी चाहिए सर। और जो रात को एक किसान ने फांसी खा ली, आत्महत्या कर ली है, वो भी गलत है, आत्महत्या करना भी बिल्कुल गलत है सर। और किसान जो भाई हमारे आत्महत्या कर रहे हैं ये तो बिल्कुल ही गलत है सर। आप जान देने से कोई समस्या का हल नहीं होगा। और
और सर सरकार को भी कुछ सोचना चाहिए, जो किसान भाई आत्महत्या कर रहे हैं इनके बारे में। और जैसे कि मोदी जी कह रहे हैं भाई किसान से बात करने के लिए एक संघ की दूरी पे है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। फिर या तो प्रधानमंत्री से कांटेक्ट करे, किसानों से नहीं करना है तो फिर सारी बातें क्यों बनाते हैं जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। सत्य, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बोलिए क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, हाँ मैं ये सरकार नीति है। क्यों नहीं चाहिए ये सरकार? हाँ, टीवी की आवाज कम कर दीजिए आप, उसके बाद बोलिए। आप टीवी की आवाज कम कर दीजिए। हेलो, क्यों नहीं चाहिए ये सरकार आपको? क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ा दी है, हमारा घर काम धंधा कुछ है नहीं है। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है काम बंद पड़े हैं सारे, और महंगाई, घर का खर्चा भी करना मुश्किल हो गया। गैस इतनी बढ़ा दी, दालें इतनी बढ़ा दी, हर चीज में महंगाई है। चाय पत्ती पहले 200 रुपए किलो आती थी, अब 300 साढ़े 300 रुपए किलो आ रही है। और क्या परेशानियां हो रही हैं आपको इस सरकार में? काम, हमारे काम बंद पड़े हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है हमारा तो घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। तो लगातार जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर भी लोग अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन उसी बीच में जो महंगाई का मुद्दा है, लोग इससे भी परेशान हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि चाहते नहीं कि ये सरकार दोबारा इस देश की सत्ता पर काबिज हो। ये आपके सामने जो राय रख रहे हैं, ये हमारे देश के लोग हैं, ये वो दर्शक हैं जो कि अपनी मर्जी से अपनी राय रख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि हमारे देश की परेशानियों को इस समय झेल रहे हैं, मौजूदा हालातों को जानते हैं, जो परिस्थितियां हमारे देश में हैं उनसे गुजर रहे हैं। एक और दर्शक हमारे साथ शांति जुड़ गए हैं, बोलिए क्या कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहता है मैडम, हम लोग का देश का गरीब आदमी खाना नहीं सकता है, खा नहीं सकता, और बीजेपी लोग आके कोलकाता में करोड़ करोड़ रुपया खर्च कर रहा है, इसका पता है। हाँ, उसका पीछे नीति है इंडिया ने, वो लोग इंडिया की बात हम लोग का गरीब लोग को मानने के लिए। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? कलकत्ता से। कलकत्ता। तो आप क्या चाहते हैं, बीजेपी को वोट नहीं देंगे? वोट नहीं, वोट का बात नहीं, वोट तो बीजेपी को हम देता है। एक गरीब के लिए वो लोग देखेगा नहीं है, करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है। हरिने सरसर गिर रहा है, चाची लोग मर रहा है, हम लोग को कभी गरीब किसान 1 रुपया मिलता है खर्चे के। रखने का कोई ठिकाना नहीं है, खाने का कोई रास्ता नहीं है, देश का तो कहाँ जाएगा। ठीक हम है, लोग सही करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ शालिग्राम जुड़ चुके हैं, बोलिए क्या कहना चाहते हैं। हेलो, हाँ जी, बोलिए क्या कहना चाहते हैं। ये हरियाणा की सरकार गिरनी चाहिए, सबकी गिरनी चाहिए। क्या कारण है इसके पीछे का? अरे महंगाई कहाँ जा रही है, किसान मर रहे हैं, बार्डर मर रहे हैं। हाँ, इसलिए सरकार गिरनी चाहिए ये। तो उसके लिए तो केंद्र की सरकार गिराने की कोशिशें करनी चाहिए। हरियाणा सरकार गिराने से क्या होगा? अगर केंद्र सरकार गिरेगी तो कृषि कानून तो तभी वापस हो पाएंगे ना। वो सारे वापस होंगे, जब यूपी गिरेगा, बिहार गिरेगा, सब गिरेगा, हरिद्वार गिरेगा, सब गिरेगा, सब लाइन पे आ जाएगा ये। आप कहाँ से बात कर रहे हैं इस समय? मैं यूपी से बोल रहा हूँ, बहराइच से। आप चाहते हैं हरियाणा सरकार गिर जाए? हाँ। किसानों का समर्थन कर रहे हैं आप? खुलेआम। जो किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं, आप यहाँ तक आए या फिर आपके कुछ साथी बैठे हुए दिल्ली की सीमाओं पर? हमारे साथी बैठे हुए हैं, हम लोग के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। तो ये वो दर्शक है हमारे देश के जो कि देश के मौजूदा हालातों से परेशान हैं और सरकार को गिराने की तैयारी जो किसान कर रहे हैं उनका समर्थन पूरी तरीके से कर रहे हैं। हक की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।